press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अभी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है दो से विभाज्य। सबसे पहला कौन सा है? दो से विभाज्य। दो से विभाज्य संख्या कब होती है? यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, कौन सा? इकाई का अंक या हम बोलते हैं अंतिम अंक क्या हो? या तो 0 आ जाए या कोई सम संख्या हो, अथवा हम ये भी बोल सकते हैं कि अंतिम अंक या इकाई का अंक वो क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया? 54। इकाई का अंक अगर पता नहीं है तो ध्यान दो, ये सबसे अंतिम वाला, ये वाला इकाई का अंक, और ये होता है भाई दहाई का अंक। तो इकाई का अंक ये है, ये इस संख्या में क्या है? 4 है, मतलब एक सम संख्या है, 2 से भाग हो रहा है ना। या आप इनमें से भी बोल सकते हो, 0, 2, 4, 6, 8 में से है ना कोई एक अक्षर, तो ये संख्या क्या है? 2 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार यहां पर क्या है? भी 8 है, तो 8 एक सम संख्या है, तो ये भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार इस संख्या में क्या है? 2, अंतिम अंक क्या है? 2 है, तो ये भी क्या है? 2 से विभाज्य होगा। तो ध्यान रहे कि कोई भी संख्या हो उसमें अंतिम अंक मतलब लास्ट वाला अंक, जैसे इन संख्याओं में लास्ट वाला अंक है, ये अंक क्या हो? या तो 0 या सम संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए, भाग हो जाए, 2 के पाड़े में आ जाए। 3 से विभाज्य किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे 45 दे दिया, अंकों का योग का मतलब क्या होता है? जैसे 45 दिया है, 45 में ये अंक है, कितने अंक है? इसमें 2 अंक है, 2 अंक है, तो इन दोनों को ही जोड़ दो, 4 + 5 बराबर 9, तो 9 है। अब इसने क्या बोला था? अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से भाग है। पूर्ण रूप से भाग का मतलब होता है कि किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं किसी संख्या का, तो वो पूर्ण रूप से मतलब लास्ट में भाग देते ही क्या आ जाए? 0। जैसे 9 को भाग दिए, यहां पे क्या आ गया? 0 आ जाता है, शेष कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। इसी प्रकार इसमें कितने अंक है? 4 अंक है, इन चारों अंकों को जोड़ लिया, योग कितना आ गया? 21। तो 3 से देखते हैं भाग हो रहा है क्या? 3 7 कितना होता है? 21, तो 0 शेष फल आता है ना, 0 शेष आ जाए। तो ये संख्याएं क्या है? ये 45 हुआ, और ये अपना क्या हुआ? 8436। ये दोनों ही क्या है? 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 4 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक, कौन से अंक? इकाई व दहाई के अंक। इकाई दहाई के अंक मतलब कहां मिलेंगे हमें? ये अंतिम 2 अंक संख्या में कहां मिलेंगे? अंतिम 2 अंक वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। 4 से क्या हो जाए? पूर्ण रूप से। कोई भी संख्या लेंगे, किसी भी तरह की संख्याएं हो, इनमें ये कुछ एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, इनसे हटकर भी कोई संख्या लेते हो तो उसमें ये नियम लग जाते हैं, तो उसी से ही भाग होगा, तो यहां पर विभाजित होगा, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे ही ले लिया, अंतिम 2 अंक इसमें क्या है? 24 है। क्या है भी? 24। तो 24 का हमने 4 से भाग दिया, 4 के पाड़े में कब आता है? 24, 6 पर, 4 6 24, तो कितना शेष रह गया अपने पास? 0। शेष फल कितना आ रहा है? 0, मतलब पूर्णतः विभाजित हो रही है ये संख्या। तो 624 है, वो 4 से विभाज्य होगा, मतलब भाग होगा। इसी प्रकार ये संख्या 8576, इसमें अंतिम 2 अंक क्या है? 76 है, तो यहां पर 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा कितने पर जाएगा? 19 पर जाएगा। कितने पर जाएगा?
19 पर भाग तुरंत चला जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो संख्या है कौन सी 8576 है, वो 4 से विभाज्य है। नेक्स्ट 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या हो, किसी भी तरह की संख्या हो, उसमें यदि इकाई का अंक आपने पढ़ा है कौन सा होता है, अंतिम अंक। कौन सा होता है, अंतिम अंक। कोई संख्या लिखते हैं उसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। कितना होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 560, 60 में इकाई मतलब अंतिम अंक क्या होगा, 0 है। और यहां पर नेक्स्ट क्या है, 2465, 2465 है। इसमें अंतिम अंक क्या है अपने पास, 5 है। अंतिम अंक क्या है, 5। एक में क्या है अपने पास 0 और दूसरे में 5 है। तो यही हमारा विभाजकता का नियम है 5 का, कि अंतिम अंक कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। नेक्स्ट देखो 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य का नियम क्या होता है कि बिल्कुल सरल है। अगर आपको 2 और 3 से विभाज्य का नियम आ रहा है तो आप आगे 6 से विभाज्य का नियम कर सकते हो। कैसे, इसमें ये विभाजकता का नियम क्या कहता है, किसी संख्या में यदि 2 व 3 दोनों का विभाज्य नियम लगता है, 2 व 3 दोनों का विभाज्य नियम, 2 का विभाज्य नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक 0 या 2 से विभाज्य होना चाहिए। और 3 वाला क्या बोलता है कि अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। ये दोनों नियम पूर्णतः किसी संख्या में लग जाए तो वो क्या कहलाता है, 6 से विभाज्य कहलाएगी। जैसे एग्जांपल देखो 5634 में सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर इकाई का अंक कितना है, 4 है। 4 है तो आपको पता है 2 के विभाज्य के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग उसके क्या होगा कि ये संख्या है 4 है, वो 2 से विभाज्य है, भाग हो रहा है। तो ये संख्या कौन सी है अभी, 5634, वो 2 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार इसी में ही देखेंगे कि यहां पर 5 इन अंकों का योग 5 + 6 + 3 + 4 अंकों का योग कर दिया, कितना आ रहा है अभी 18। कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। और ये अंकों का योग जो 18 आ रहा है वो हम देखेंगे कि 3 से विभाज्य हो रहा है। किससे विभाज्य हो रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है। तो अपने पास जो 5634 एक संख्या ली थी, आपकी इसी तरह की और अन्य संख्याएं भी ले सकते हो। तो यहां पर हमें इन दोनों नियमों के आधार पर पता चला कि 5634 है वो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। किससे, 3 से भी विभाज्य है। तो दोनों नियम यहां पर लग रहे हैं। इसके हिसाब से हमें क्या पता चला, इसके अकॉर्डिंग क्या पता चला कि ये संख्या है 5634 6 से भी विभाज्य होगी। 7 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, किसी संख्या के इकाई के अंक का दोगुना, इकाई का अंक का क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। ध्यान दे, इकाई कौन सा अंक होता है, अंतिम अंक होता है। कोई संख्या लिखते हैं उसका अंतिम अंक, गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर यदि वह 7 के पहाड़े में आ जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। मतलब क्या हुआ, देखो एक एग्जाम्पल लिया, इसके हिसाब से आप और भी एग्जाम्पल लेकर इसको बता सकते हैं कि वो 7 से विभाज्य है कि नहीं है। ध्यान दें 574 लिया है हमने, इसमें इकाई का अंक कितना है अभी 4 है। इकाई का अंक कितना है 4, तो 4 का दोगुना कर देंगे। यहां पे ये बोला है ना अंतिम अंक, इकाई के अंक का दोगुना कर देंगे। तो इकाई के अंक का दोगुना कर दिया, कितना आ गया अभी अपने पास 8 आ गया। 8 आ गया तो इसमें ये बोला है करके शेष संख्या, शेष संख्या का मतलब होता है इकाई की संख्या को छोड़कर या अंतिम संख्या को छोड़कर जो बच गई संख्या, बची कितनी है अपने पास शेष संख्या 57 बची है। कितनी बची है 57 अपने पास बच गई है 57। तो अब अपने पास शेष संख्या में से घटाने पर क्या घटा रहे हैं, इकाई का अंक का दुगुना किया तो हमारे पास 8 आ गया। शेष संख्या 57 है। अब 57 में से 8 घटा देंगे, कितना आ गया 49।
आप अगर 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, टेबल पढ़ोगे, तो वहां पर 7 के पहाड़े में 7 पर 49 आता है। तो इससे ये पता चलेगा कि ये संख्या है, जो भी दी गई संख्या है वो 7 से विभाज्य होगी। यहां पर 574, यहां पर 574 है, वो 7 से विभाज्य है। नेक्स्ट 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या का इकाई का, दहाई का और सैकड़ा का अंक या फिर अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित का मतलब है 8 से पूर्ण रूप से, मतलब भाग देने पर, कोई भी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो वो क्या है, 0 आ जाए, उसे बोला जाता है पूर्णतः। तो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे दिया हुआ है 5784। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कितना है 5784 में अंतिम 3 या इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक कौन से हैं, 784 है वो। तो अंतिम 3 अंक है 784, उसको अगर हम 8 से भाग देंगे तो वो 98 पर पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या 5784 है, वो 8 से विभाज्य है। नेक्स्ट 9 से विभाज्य। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए, तो अंकों के योग की बात आती है, तो अंकों के योग से रिलेटेड एक फार्मूला और किया था हमने, सूत्र किया था। क्या था विभाज्य का नियम? वो आपने पढ़ा होगा कि 3 वाले में भी हमने यही बात पढ़ी थी। उसमें क्या था कि अंकों का योग है वो 9 के स्थान पर कितना था, यहां पर 3 था। लेकिन अब 9 वाले में कितना, सिर्फ इतना ही अंतर है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। सेम का सेम 3 वाले के जैसा है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या चेंज है, 3 और 9 का डिफरेंस। तो वह संख्या क्या होगी भाई, 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लिया है 567। इसमें अंकों के योग देखो 5, 6 और 7, तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 18। तो वो 18 को हमने क्या किया, 9 से भाग कर दिया, तो कितने पर चला गया, 9 पर, और शेषफल कितना आ गया अपने पास, 0 हो गया। अतः 567 है, इससे हमें क्या पता चला कि 567 है वो 9 से विभाज्य है। नेक्स्ट 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य में दी गई संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक कौन सा होता है, अंतिम अंक, संख्या का कोई भी दे रखी है संख्या, उसका अंतिम अंक, राइट, 0, कौन कितना हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे 570 में इकाई का अंक कितना है, 0, और इसी प्रकार 8460 में भी इकाई का अंक कितना है, 0 है। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं 10 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्य। दी गई संख्या में बाईं ओर से सम स्थानों व विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 के गुणज में हो, तो वह संख्या 11 से क्या होगी भाई, विभाज्य होगी। यहां पे कुछ बातें हमने कुछ बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे कि सम स्थान, विषम स्थान और गुणज। सम स्थान वे संख्याएं जो सम संख्या के रूप में हो, जैसे सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8 इत्यादि।
आगे चलती जाती है सम संख्याएं, मतलब 2 के पहाड़े में आ जाए, 2 का पहाड़ा है वो आगे चलता जाता है। अब जो संख्या दे रखी है उसमें दूसरे स्थान वाला, चौथे स्थान वाला, छठे स्थान वाला, 8वें स्थान वाला जो संख्याएं हैं, जो अंक है, वो क्या है भी सम स्थान की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार विषम स्थान है, विषम स्थान में आपको पता है विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती, 2 से विभाज्य नहीं होती। मतलब कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से आगे जो संख्याएं चलती जा रही है वो क्या है भी विषम संख्या। और इन्हीं स्थानों पर कोई संख्या हो तो वो विषम स्थान पर कहलाएगी। कौन कौन से स्थान पर हो? पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 9वें स्थान पर। इनमें से कोई संख्या हो इन स्थानों पर वो विषम स्थान कहलाएगा। इस संख्या में देखेंगे 5,96,47,126 में हमें सम स्थान दूसरे, चौथे, छठे, 8वें पर कौन कौन से हैं? दूसरे पर 9, चौथे पर 4, 1 है वो 6 पर, और 6 है वो कितने पर है? 8वें स्थान पर है। तो इन संख्याओं का योग कितना आ गया भाई? 20 आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे 5 पहले स्थान पर, 6 तीसरे स्थान पर, 7 5वें स्थान पर, और 2 है वो 7वें स्थान पर है। इनका योग भी कितना आ गया भाई? 20 आ गया। जैसे तो इनका अंतर यदि हम करेंगे तो 20 में से 20 घटाएंगे, कितना आ गया भाई? 0 आ जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे? इस तरह से जो संख्याएं बनती है जिनसे हम बाईं ओर से अपने पास अंतर यदि 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाएगी? वह संख्या, यानी ये पूरी की पूरी संख्या है वो 11 से क्या होगी भाई? विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम अन्य 12 से लेकर 20 तक के विभाज्य के नियमों को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।